मैं प्रशांत किशोर जी को सिर्फ एक मुद्दे के लिए वोट करूंगा, जो उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी और वो लीकर बैन हटाएंगे। आज बिहार 35 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि वही लालू बालू और आलू पर अटका हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा जो है, जो पलायन का मुद्दा है, जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, आज से पहले ये इस बार के चुनाव से पहले किसी दल ने इसको मुद्दा नहीं बनाया था। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को लाया था कि चलो भाई बिहार का विकास हो, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के नाम पर सिर्फ सड़क, बिल्डिंग, इसके अलावे कुछ भी नहीं दिया। नीतीश जी के शासनकाल में नुकसान हुआ, उन्होंने शराबबंदी आनंद फानंद में कर दिया, एक दिन में बंद कर दिया। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, बिहार में विधानसभा चुनाव है, चंद महीने में चुनाव होंगे। प्रक्रिया जो है अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और बस मुनादी होना बाकी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि क्या कुछ कब होगा, कैसे होगा, ये बातें अभी सामने आना है। हालांकि सीटों के जो बंटवारे की बात होती है, दलगत जो स्थिति होती है, दलीय स्थिति क्या है, ये अद्यतन जानकारी अभी बाहर नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर सारे लोग जो हैं अब समझ चुके हैं कि किसको क्या करना है, कहां से किसको कमर कसना है। लेकिन आम जनता की बात कौन करे? आम जनता के दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, क्या कुछ मसले हैं, क्या मुद्दे हैं, कौन से इस बार मुद्दे होंगे इनके दिमाग में, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और यही जानने हम कुछ लोगों के आज पास पहुंचे हैं। ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, कुछ अवकाश प्राप्त कर गए हैं, कुछ अभी भी काम कर रहे हैं। कोई सरकारी संस्थान में है तो कोई निजी संस्थान में है। तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो माहौल है विधानसभा चुनाव का, वो क्या हो सकता है, कौन वो चेहरा हो सकता है और किस मुद्दे पर आप उन्हें अपना मत देंगे। क्या चल रहा है आपके जहन में? जहन में तो मेरे यही चल रहा है कि आज बिहार 35 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि वही लालू बालू और आलू पर अटका हुआ है। इससे ऊपर बिहार अभी तक नहीं बढ़ पाया है। आप बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से, मेट्रो बनाने से, इससे बिहार का विकास तो नहीं होने जा रहा है। बिहार का विकास तभी होगा जब यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, युवाओं को यहाँ बिहार में रोजगार दिया जाए। ये रोजगार के लिए बिहार से जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, हमारे युवा पलायन कर रहे हैं, उससे बिहार का भला नहीं होने वाला है, ये तो निश्चित है। बिहार के श्रमिक से दूसरे राज्य का भला जरूर हो रहा है, लेकिन बिहार गर्त में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बेरोजगारी का मुद्दा जो है, जो पलायन का मुद्दा है, जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, आज से पहले ये इस बार के चुनाव से पहले किसी दल ने इसको मुद्दा नहीं बनाया था। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, जो कि बिहार के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रमुख है। इसके लिए प्रशांत किशोर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से अपने एजेंडे में रखा है। सर, आपने प्रारंभ में ही अगर देखें तो आपने 3 नाम लिए और तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपने लालू का नाम लिया, बिल्कुल, जो चेहरा परिचय का मोहताज नहीं है। फिर आपने बालू का नाम लिया, है ना? बालू का महत्व आप जान ही रहे हैं। और उसके बाद आलू का नाम लिया। उसके बाद सीधा आप प्रशांत किशोर पर आ गए। बीच में नीतीश कुमार गायब हो गए। नहीं, 35 वर्ष में कहा, 35 वर्ष मैंने कहा है। ठीक है, लालू का शासन तो सबने देखा है, जंगल राज और न क्या क्या उनको उपाधि मिला। ठीक है, बड़ी आशा से, बहुत उम्मीद से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को लाया था कि चलो भाई बिहार का विकास हो, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के नाम पर सिर्फ सड़क, बिल्डिंग, इसके अलावे कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब घर घर जाके विकास करते नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, घर घर विकास का क्या मतलब होता है? घर घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अब तो बीपीएससी के टीचर बहाल कर, घर घर के युवाओं को बिहार में रोजगार दीजिए। इसकी तो व्यवस्था नीतीश कुमार ने की नहीं। अच्छा, गांधी मैदान में जो उन्होंने घोषणा किया था, वो याद है आपको कि भाई कितने शिक्षकों को बहाल करेंगे, कितने लोगों को रोजगार देंगे, और वो रोजगार धीरे धीरे मिल भी रहा है, वैकेंसीज भी आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? 1 करोड़ रोजगार देंगे। 25 साल से हैं ये,
25 साल से हैं, बिहार के युवा की संख्या कितनी होगी, जनसंख्या? युवा राज्य है बिहार। युवा राज्य नहीं, नौकरी के लिए बेरोजगार युवा कितनी संख्या होगी यहाँ? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, बहुत बड़ी संख्या है ना। तो बहुत वर्षों से नीतीश कुमार राज में भी हैं, सरकार में भी हैं, सरकार चला रहे हैं। अगर प्रति वर्ष ये अगर 10 लाख या 5 लाख भी नौकरी देते तो 25 साल में 25 दूनी 50 लाख ये नौकरी दे चुके होते। 2 लाख प्रति वर्ष भी अगर देते तो ये बहुत बड़ी संख्या होती। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हम 1 साल में 1 करोड़ देंगे। तो मतलब आप संतुष्ट ये नीतीश कुमार के भुलावे में तीसरे विकल्प के बिल्कुल बिल्कुल अब भुलावे में नहीं आने वाली है बिहार की जनता, और बदलाव निश्चित रूप से होना है। प्रशांत किशोर ने जिन ज्वलंत मुद्दाओं को उठाया है, इससे यहाँ की जनता बहुत ही उत्साहित है, बहुत उम्मीद से उनकी ओर देख। आपके जहन में क्या चल रहा है? जो वकील साहब जो कह रहे हैं, क्या इनसे सहमत हैं आप? जी बिल्कुल भी नहीं, नहीं सहमत है। बिल्कुल नहीं। मैं प्रशांत किशोर जी को सिर्फ एक मुद्दे के लिए वोट करूंगा, जो उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी और वो लीकर बैन हटाएंगे। क्योंकि लीकर बैन से सिर्फ लड़के बर्बाद हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कितने रोजगार चले गए हैं। हमारी कंपनी जो आज से 10 साल पहले 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर करती थी, आज वो 25 लाख 30 लाख में सिमट गई है। क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट यहाँ आके वो काम जो डीलर्स मीट या कुछ भी होता था या डॉक्टर्स मीट होता था, वो हो नहीं रहा है। तो मैं सिर्फ एक मुद्दे के लिए प्रशांत जी के साथ हूँ और इसी मुद्दे के लिए उनको वोट करूंगा। बाकी मैं राजनीति से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो मुद्दे और भी हैं, उससे भी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक मुद्दा यही बहुत अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जुड़े हुए हैं उसमें इनको काफी हाँ मुझे नुकसान हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे किनके शासनकाल में नुकसान हुआ? नीतीश जी के शासनकाल में नुकसान हुआ। उन्होंने शराबबंदी आनंद फानंद में कर दिया, एक दिन में बंद कर दिया। हमारे जितने भी इवेंट्स या जितने भी कार्यक्रम लाइन पे थे वो सारे धीरे धीरे करके कैंसिल हो गए। क्योंकि ऐसा नहीं कि शराब सिर्फ पी के लोग इधर उधर गिरते हैं, उससे बहुत सारे कॉर्पोरेट और वगैरह में पार्टीज भी होती हैं जो कि बिहार को जरूरत थी। तो मैं बस एक इसी मुद्दे से प्रशांत जी को वोट दूंगा। ये भाई अलग मुद्दा है कि लीकर को लेके भाई खासा जो है इनकी नाराजगी है कि जब आएंगे प्रशांत किशोर, एक आशा भी है कि जब आएंगे प्रशांत किशोर तो इनका जो रोजी रोजगार है वो व्यवसाय इनका चालू होगा और काफी फिर से पटरी पर आ सकेंगे ये और इनके परिवार। चलिए, सबके अलग अलग मसले हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? आपने सबको सुना, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे जो बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या पहले थी, तो हम लोग उसको वोट देते थे कि जो बेटर है। ये राजद को तो हम लोग देख लिए थे, भुगत लिए थे, तो इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था बीजेपी को। लेकिन इनकी भी सरकार, एनडीए कही है, बीजेपी नहीं, इनकी भी सरकार 15 वर्ष की हो गई। मेरा मानना है कि एक अच्छा खातर नजर आने वाला डेवलपमेंट 10 साल में आना चाहिए। डेवलपमेंट हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपराध कम हुए, कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर अब नया विजन हम महसूस करते हैं कि अब उनके पास नया विजन नहीं है। जैसे हम अपना जो प्रॉब्लम हमको जो दिखता है वो दिखता है, यहाँ हर स्टेट कैपिटल या स्टेट में एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ है, वहाँ बच्चे बीटेक करके वहाँ जाते हैं पढ़ने। थोड़ी ही सी, कई तो 25,000 30,000 की नौकरी करने जाते हैं। अगर वो व्यवस्था उनको यहाँ बिहार में मिल जाए तो पलायन भी रुकेगा और उनको रोजगार होगा और बिहार अच्छा से चलेगा। तो आपको लगता है कि क्या नीतीश कुमार इन सारे मुद्दों पर कभी विचार नहीं किए होंगे? ऐसा हमको लग रहा है कि उनके पास डेवलपमेंट किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है जो कि एमएनसी के लिए वो प्राथमिक चीज है, वो कर दिए हैं। लेकिन अब वो उनके घोषणा पत्र या भाषण में ये नहीं होता है कि एमएनसी कंपनियां आएंगी और वो देंगे। तो अब एक ऑप्शन हम लोग को मिला है। और ऐसे भी सरकार अगर बहुत अच्छा भी कर रही है तो बदलाव एक डेमोक्रेसी का जरूरी प्रक्रिया है। तो 10 साल हम समझते हैं कि किसी को भी डेवलपमेंट नजर आने वाला मिलना चाहिए, 10 वर्ष। तो इनकी ये जो बोलते हैं, इनके बोली में ऑथेंटिसिटी लगता है।
लगता है कि हाँ ये कुछ करेंगे। किनके बोली है? प्रशांत किशोर, ये लगता है। एक दो चीज तो बोली भी हैं जो कि जो अपना वो डाटा के तहत वो प्रस्तुत करते हैं, उनका ये बहुत अच्छा लगता है हमको। और एक चीज वो अच्छा लगा कि एजुकेशन वाला जो शिक्षा का जो उनका विजन है वो हम पसंद आया। ये है तो एक बदलाव का भरोसे पर वोट करेंगे आप जी प्रशांत किशोर के? जी। चलिए, तो भाई स्थिति यही बन रही है। और जो आपने सुना, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़ा करने से पहले ही खुद खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ तो हुआ है, विकास तो हुए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पर हमारी जीविका निर्भर करती है, उस तरह की व्यवस्था अपने राज्य में नहीं हो पाई है, जिसकी अभी नितांत आवश्यकता है। तो चलिए इंतजार करते हैं, अभी वक्त है चुनाव में सरकार और क्या क्या घोषणाएं करती हैं, या फिर और जो लोग हैं जिसे कहा जाता है कि हमें ये ऑप्शन के रूप में हमें मिल रहे हैं, क्या उन पर भी इस बार दांव लगा रही है बिहार की जनता। देखते हैं कैसे परिदृश्य बदलता है बिहार के राजनीतिक विधि व्यवस्था का। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।